सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो में हम लोग स्वस्थ जीवन में क्या दिक्कत आएगी ग्रहों के द्वारा, आपका स्वास्थ्य कब प्रभावित होगा और किस लेवल तक जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग आज कुंडली में करने जा रहे हैं। कुंडली विश्लेषण में ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कहावत है कि स्वास्थ्य अच्छा है तो बहुत बड़ी चीज़ है, और स्वास्थ्य अगर खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुंडली विश्लेषण में इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को देखें, ये मेरा आग्रह है आपसे। जब आप अस्वस्थ होते हैं तो लगता है अरे यार सब बेकार है ना। कभी मैं भी जब अस्वस्थ होता हूँ तो सारा ख्वाब, सारी एनर्जी सब डाउन हो जाती है और मन डिप्रेस्ड हो जाता है। तो स्वास्थ्य आपके किन ग्रहों और कैसे कुंडली देख के बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपका स्वास्थ्य कब खराब होगा और किस लेवल तक खराब होगा, दोनों बातें बताई जा सकती हैं। आप जब भी कुंडली में देखें तो पहला काम तो अपने लग्न को देखें। स्वास्थ्य में कहीं न कहीं व्यक्तित्व के साथ साथ लग्न का भी बड़ा रोल है। अगर लग्न कमजोर है, लग्न और लग्नेश दोनों ही अगर आपके वीक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्वास्थ्य की भी समस्या जो है वो रहेगी। ये एक पॉइंट तो है। बाकी आप जानते हैं कि रोग, ऋण और रिपु का जो घर है वो छठा हाउस है, ये पता है आपको। छठवें घर का विश्लेषण आपको सटीक आपकी हेल्थ के बारे में बताएगा और क्रॉनिक किस लेवल तक है इसके लिए आपको 8वें और 12वें भाव पर भी जाना होगा। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, दुश्मन का भाव है। 8वां भाव जिसको हम मोक्ष का स्थान भी कहते हैं और मृत्यु भाव नाम देते हैं, और 12वां भाव जो कि खर्च का भाव। इनमें कुछ ग्रहों के लिए मैं आपको स्पेशली बताऊं। अगर मैंने देखा जो कुंडली का विश्लेषण तरह तरह के कर रहा हूं कि अगर आपके मंगल 12वें भाव में है या 8वें भाव में, छठे में नहीं, 8वें भाव या 12वें भाव में मंगल हैं और पर्टिकुलरली 12वें भाव, तो स्वास्थ्य के कारण आपके पैसे का खर्च बढ़ा रहेगा। अगर मंगल 12th हाउस में है, 8वें भाव के मंगल हैं, अपने घर के हैं या उच्च के हैं, लेकिन अगर 8वें भाव में मंगल है तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को दिक्कत करे। ये अलग बात है कि मंगल अगर उच्च के हैं या अपने घर के हैं तो आपको वो पीड़ा कम होगी, छोटे स्तर की दिक्कत है। लेकिन अगर इन जनरल है तो 8वें भाव के मंगल आपको परेशान करेंगे। और मंगल अगर मान लीजिए कि 12वें भाव में आपके किस राशि में बैठे हैं वो और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने घर के बैठे हैं ओके, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उच्च के भी बैठे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बुध के घर में बैठे, मान लीजिए वहाँ 6 लिखा है, वहाँ पे मंगल है 12वें हाउस में, तब आप देखेंगे कि आपको स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी नजर आएगी। वो भी खास करके, और छठे भाव में अगर मंगल हैं, बुध के घर में है और लग्न आपकी 2 डिग्री की है और लग्नेश भी 5 डिग्री के हैं,
तो आपको देखेंगे कि क्रॉनिक लेवल तक आप बीमार हो, पैसे का खर्च एक बड़े पैमाने पे आपको खर्च। रेमेडीज के लिए भी लगे हाथ जान लीजिए कि मंगल की रेमेडी के लिए हनुमान जी की सेवा, मूंगा तो है ही है, लेकिन मूंगा से भी ज्यादा इफेक्टिव है हनुमान जी की सेवा। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव, सोते जागते अगर आप डिपेंड हो गए हनुमान जी पे, यू ट्रस्ट ऑन द हनुमान जी, आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक लाभ होगा, चमत्कारिक। तो हनुमान जी के बहुत सारे जो ग्रंथों में ग्रंथ चीजें हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण। बजरंग बाण को मैं तुलसीदास जी कृत मंत्र की संज्ञा देता हूं। अगर आप नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, इवन देन कोई बीमार आदमी है और उसको बजरंग बाण आप सुनाएं तो आपको आराम मिलेगा। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, बुखार उखार हो जाता था, तो बाबा मुझे जो झाड़ते फूंकते थे उसका भी साइकोलॉजिकल से असर होगा, जो भी, हमें तो लाभ से मतलब, वो निश्चित रूप से। मुझे याद है कि बजरंग बाण पढ़ते थे, बजरंग बाण पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी बेचैनी में आराम मिलता था। बुखार मुझे थर्मामीटर से नापता तो नहीं था, तो नहीं कह सकता कम हुआ कितना, लेकिन हाँ आराम मिला। आराम मिला मीन्स कि कुछ तो हुआ, कुछ हुआ होगा कम जरूर, उस समय में याद नहीं। इसी तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए छठे भाव को देखें। छठे भाव में कोई भी कोमल ग्रह, बृहस्पति हैं और भी जो चंद्रमा है, आठवें भाव में अगर चंद्रमा है और उनकी दशा अंतर्दशा शुरू हो रही है, तो आप निश्चित जानिए कि आपका स्वास्थ्य खराब होगा। चंद्रमा अगर आठवें भाव में, जितने लोगों का मैं देख रहा हूं स्वास्थ्य से वो पीड़ित हैं, लगातार पीड़ित हैं, किसी न किसी भेष में पीड़ित हैं। उनकी दशाएं अंतर्दशाएं और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ाती हैं, लेकिन वो दशाएं अगर नहीं भी हैं तो भी पीड़ित हैं। सबके रेमेडी, हर एक घर ग्रह का स्वभाव। अगर आठवें भाव में मंगल है, सॉरी बृहस्पति है, चंद्रमा है, तो ये लोग आपको इन दशाओं महादशाओं में आपको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा मिलती है, ऐसा मैंने देखा। चंद्रमा के लिए अगर आपके आठवें भाव में चंद्रमा है और अपने घर के अगर हैं तब तो थोड़ी कम पीड़ा है, उच्च के हैं तो कम पीड़ा है, लेकिन इन जनरल अगर है तो दिक्कत है। और तब रेमेडीज में क्या करें? चंद्रमा की बेस्ट रेमेडीज, शिव आराधना। शिव जी के ललाट पे चंद्रमा आप देखते हैं, शिव जी की पूजा आपको आराम देगी। चंद्रमा जो मन के राजा हैं, मन खराब है तो स्वास्थ्य भी खराब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शिव जी की पूजा से चंद्रमा मजबूत होंगे ही। ओम नमः शिवाय के जाप से आप देखेंगे, करके देखिए कितना आपको रिलैक्स फील होता। तो इसी तरह से जो तमाम ग्रह हैं और उनकी महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को नीचे तक देखिए, गोचर में देखिए कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। आठवें भाव से अगर ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, छठे भाव से ट्रांजिट कर रहा है, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसे समय में आपको प्रॉब्लम होगी। केतु आपके 12वें भाव में है, ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में, आपको प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, मन से आप परेशान होंगे। मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, साहस में कमी आएगी। जिन चीजों के वो ग्रह जिम्मेदार है,
अगर वे ट्रांजिट कर रहे हैं छठे, आठवें या 12वें भाव से तो आपको दिक्कत होगी। रेमेडीज, उन ग्रहों से संबंधित जो देवता है उनकी पूजा सबसे बड़ी रेमेडी। स्टोन रेमेडी को सेकेंडरी मानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्टोन पे ही जोर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं। मेरा मानना कि स्टोन को पहनने में बहुत ही झंझट है। कौन सा स्टोन सूट करेगा, इसके लिए बड़े एनालिसिस आपको करवानी होगी किसी अच्छे ज्योतिषी से, तभी आप पहने। लेकिन पूजा में कोई देवता ही नहीं कहता कि दूसरे देवता पूजा कर रहे हैं तो आपको उलट दें, नेवर। पूजा उस ग्रह से संबंधित करिए, मौज ही मौज है। सार्वभौमिक सभी ग्रहों के लिए जो पूजा हो तो कॉमन है। आप राम जी का उच्चारण करिए, तमाम इस नाम की महिमा का बखान है। और वास्तव में अगर आप राम नाम की ऊपर ही केवल ट्रस्ट कर जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आपका कल्याण है। कृष्ण जी पे भजन करें उनका, राम कृष्ण का, तो आपको आराम। ये भी एक बड़ी रेमेडी है। कुछ न समझ में आए किसी ग्रह का तो रामो कृष्ण का भजन करिए। रोज सुबह शाम उठ के परिवार के साथ कीर्तन करिए, ताड़ी बजा के आप कीर्तन करिए, देखिए तमाम आपके कष्ट दूर होते चले जाए। कुछ न आए आपको एनालिसिस में, देवताओं के देवता भगवान राम, भगवान कृष्ण आराधना, माँ सीता की, राधा की, इन लोगों की आराधना, आपको देखेंगे कि आपको बहुत आराम आपका बढ़ जाए। तो जब भी आपको अपने स्वास्थ्य में दिक्कत आए, किसी ज्योतिषी से छठे, आठवें और 12वें भाव का विश्लेषण कराइए अपनी कुंडली का। उनके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, छठे के, आठवें के, 12वें के, उनमें कौन ग्रह हैं, उनकी पावर क्या है, उन्हें कौन लोग देख रहे हैं, इन बातों का, बहुत सारी चीज़ों का कराइए, एनालिसिस कराइए। और मैं भी इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हैं एनालिसिस। नंबर मेरा है 9412012236। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, 9412012236। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः। तो मित्रों ठीक है, आज का ये बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धन के लिए आज के दिन लक्ष्मी जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, आज उनका दिन है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या आप ज़रूर सब्सक्राइब लोगों से करवाएंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।